जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। पहले ही दिन हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही। विपक्ष ने खाद की कमी को लेकर के किसानों के हित के लिए तथा धर्मांतरण, शराबबंदी, ड्रग्स माफिया की सक्रियता, प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, लेमरू प्रोजेक्ट तथा स्कूल कॉलेज जल्दबाजी में खोलने के निर्णय पर तथा धान की बर्बाद, सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हम रोहिंग्याओं की समस्याओं को लेकर के भी प्रदेश सरकार को घेरेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते शाम कांग्रेस विधायकों की बैठक ली है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और पक्ष के द्वारा 717 पर प्रश्न लगाए गए। वहीं 76 ध्यान आकर्षण प्रश्न को सूचनाएं मिल चुकी हैं। यह मानसून सत्र इस बात से भी खास है कि 27 जुलाई को सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है। वहीं विधानसभा भवन में मंत्री और विधायकों के टीकाकरण सुनिश्चित करने के बाद ही विधानसभा में एंट्री दिया जाएगा। तो वहीं पिछले बार की तरह इस बार भी उनके पीएसओ को अनुमति नहीं होगी विधानसभा में आने के लिए। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र आज से खुल जाएंगे। ये सभी केंद्र पिछले 4 माह से कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े थे। आंगनबाड़ी में 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और सुपोषित अभियान के तहत हितग्राहियों को तथा बच्चों को यहां आने की अनुमति होगी। बच्चों को दोपहर का भोजन गर्म भोजन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन के लिए पालक की सहमति लेना भी जरूरी होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में बुलाया जाएगा। एक समय में 15 से अधिक व्यक्ति केंद्र में नहीं रहेंगे। खोले जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पिछले 22 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद होने की वजह से हितग्राहियों को घर पहुंचा करके सूखा राशन दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 2020 मुख्य परीक्षा का आयोजन आज से किया जाएगा। यह परीक्षा 29 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तो वहीं 2 बजे से 5 बजे तक संचालित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन के 12 ट्रेनें 28 जुलाई से 4 अगस्त तक अलग अलग दिनों में बंद रहेंगी। वहीं 4 अन्य ट्रेनें 4 से 6 घंटे के लिए रीशेड्यूल की जाएंगी। रखोली आरंग यार्ड सेक्शन और रखोली महानदी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के काम को लेकर के ट्रेनों को रद्द किया गया है। बताया जा रहा है 26 और 27 जुलाई को प्री इंटरलॉकिंग किया जाएगा। उसके बाद 28 तारीख से लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में विशाखापट्टनम लोकमान्य तिलक स्पेशल, पुरी स्पेशल, तिरुपति बिलासपुर स्पेशल, ये सभी ट्रेनें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद को संभाला गया। आयोग के सदस्य भी पदभार संभाले और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से शामिल हुए। रामानुगंज विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले में हमला हो गया। बृहस्पत सिंह ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताते हुए सरगुजा के विधायक व राज्य परिवार स्वास्थ्य मंत्री के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसी घटना प्रदेश में नहीं होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द की जाएगी। यह हमला उस वक्त हुआ जब विधायक रामानुगंज से अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। परवाही के सरकारी राशन दुकान के सामने तहसीलदार ने चावल से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। दरअसल ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि उचित मूल्य की दुकान से चावल लोड ट्रक में किया जा रहा है। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया और मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। जिसके बाद अब राशन से भरी हुई ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में खाद्य अधिकारी की भूमिका की जिम्मेदारी को जाँचने की मांग की जा रही है। गरियाबंद में 204 नग हीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बरदुला गांव से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जब्त हीरे की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहा था आरोपी। मैनपुर थाना क्षेत्र का ये कार्रवाई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने बीते दिनों 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 2,89,506 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे। 97.43% 12वीं का रिजल्ट प्रदेश में रहा है। 2,76,817 विद्यार्थी पास हुए हैं। 2,71,504 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। 98.06% छात्राएं हैं और 96.69% बालक छात्र पास हुए हैं परीक्षा में और करीब 3,000 छात्र सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं।
लोरमी में लगातार 2 दिनों से बारिश होने की वजह से राजीव गांधी जलाशय भर चुका है और राजीव गांधी जलाशय को खुड़िया बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस खुड़िया डैम में अधिक मात्रा में पानी भरने के कारण डैम के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। वेस्ट डैम से पानी निकलने के कारण अब लोरमी में बहने वाली मनियारी नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं लगातार 36 घंटे तक बारिश होने की वजह से अमरकंटक क्षेत्र में भी मौसम सुहाना होते हुए अमरकंटक की पहाड़ियों में कोहरा छा रहा है। अमरकंटक जाने वाले छत्तीसगढ़ के रास्तों पर 25 किलोमीटर तक अमूमन कोहरा छाया हुआ है, जिससे आवागमन में समस्या हो रही है। तो वहीं सावन के महीने में अमरकंटक जाने वाले लोगों के लिए पहाड़ों से बहती हुई झरने और कोहरा मनमोहक दृश्य बन गया है। पेश है प्रदेश में मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर छींटे पड़ने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। प्रदेश में पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते अमरकंटक भैंसाझार लबालब हो गया। यहां से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है अरपा नदी में। रायपुर समेत अन्य आसपास के जिलों में NICU न्यू बॉर्न इंटेंसिव यूनिट पहुंचने वाले बच्चों में अधिक मृत्यु दर एक समस्या बनी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में हर 100 छोटे बच्चों में से 26 बच्चों की मौत हो जा रही है। तो वहीं अप्रैल महीने की बात करें तो 116 बच्चों में से 29 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चे गंभीर हालत में दूसरे जिले से रायपुर में भर्ती होने के लिए आते हैं, जिस वजह से उनकी जानें चली जाती हैं समय पर इलाज नहीं होने की वजह से। रायपुर में एक बार फिर कल से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह टीकाकरण जिले के 29 केंद्रों में लगाए जाएंगे और कल शाम वैक्सीन की एक और खेप रायपुर पहुंची। धरसीवा और तिल्दा ब्लॉक को छोड़कर के जिले के 129 केंद्रों में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक पहला डोज नहीं लगवाया है तो आप जाकर के जरूर लगवा लें। पिंडरा में लगातार इस वक्त हाथियों का उत्पात जारी है। 3 हाथियों का दल बताया जा रहा है। 3 से अधिक मकानों को तोड़ दिए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों ने देर रात पिंडरा के पसान क्षेत्र और विजयदाण में उत्पात मचाया। मौके पर वन विभाग का अमला मौजूद है जो हाथियों के पीछे पीछे घूम रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है। कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी रेट गिर करके 0.3 पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 156 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 2700 से अधिक मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन और प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इसी बीच प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में सबसे बड़ा ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता रखता है और पाइपलाइन के जरिए एम्स के विभिन्न वार्डों में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ समेत देश के कई जगहों पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस वृक्षारोपण का उद्देश्य प्रकृति को हरा भरा रखने के साथ उसका संरक्षण और संवर्धन करना है। इसी बीच दुर्ग जिले में BSF कार्यालय में सभी सिपाहियों और अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए संकल्प लिया। BSF के DGP ने बताया कि छत्तीसगढ़ में CISF के 35 इकाइयों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया।